हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मैं हूं शुभम और इस चैनल के माध्यम से आप सभी को पढ़ाऊंगा वेब डेवलपमेंट के बारे में। तो दोस्तों, बहुत ही लंबे समय बाद मैं यह वीडियो अपलोड कर रहा हूं। कुछ रीजंस की वजह से मैं वीडियोस बना नहीं पा रहा था, यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब से मैं प्रयास करूंगा कि रेगुलरली मैं वीडियोस को बनाऊं और यूट्यूब पे अपलोड करूं। तो चलिए, हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इससे पहले कि मैं सेशन स्टार्ट करूं, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं पिछले क्लास में आप लोगों को मार्जिन के बारे में बताया था। तो उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूंगा इस वीडियो में। फिर मैं पैडिंग के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, साथ ही CSS के हाइट, विड्थ और मैक्स विड्थ के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। और इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को बॉक्स मॉडल इन CSS क्या होता है उस चीज़ को भी समझाऊंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक एक करके। तो एक क्विक रिवीजन आप लोगों को बताना चाहूँगा मैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने बताया था पिछले क्लास में कि किसी भी HTML एलिमेंट में आपका कुछ भी हो सकता है। कोई टेक्स्ट हो सकता है, वीडियो हो सकता है, इमेज हो सकता है, या एनीथिंग हो सकता है, ठीक ना। तो उस HTML एलिमेंट के चारों तरफ जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर के बाहर अगर हम कोई स्पेस या गैप देना चाहते हैं, कहने का मतलब ये है कि जैसे दो एलिमेंट्स हैं, ओके। तो सपोज कीजिए कि एक एलिमेंट का बॉर्डर ये हो गया, दूसरे एलिमेंट का बॉर्डर ये हो गया, इन दोनों के बीच में हम गैप देना चाहते हैं बाहर। तो वो जो गैप होगा ना, उसको हम मार्जिन कहते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मार्जिन जो है चार साइड्स में दिया जा सकता है: मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम एंड मार्जिन लेफ्ट, ओके। तो मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि हम अ, एक ही मार्जिन लिख करके, कहने का मतलब क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक एलिमेंट लिया, div, ओके, जिसको मैंने दे दिया हेलो करके। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको हेलो दिखाई देगा। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं क्या कर सकता हूँ, स्टाइल इक्वल्स टू मार्जिन, मतलब हम सिंपली मार्जिन दे सकते हैं 10 px का। तो जब हम 10 px का मार्जिन देंगे तो ये सारे साइड में उतना स्पेस क्या कर देगा, ऐड कर देगा। देखिए, मैं आप लोग को दिखाता हूँ कैसे। देखिए, दिख रहा है ना, हेलो। तो ये पूरा स्पेस घेरा हुआ है, क्यों? क्योंकि ये div जो है हमारा कौन सा एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट है, राइट। और इस ब्लॉक एलिमेंट के चारों तरफ आप देखिए ऑरेंज कलर का स्पेस दिखेगा 10 10 पिक्सल का। तो ये सारे साइड्स, ऑल साइड्स में ये क्या किया हुआ है कि मार्जिन ऐड कर दिया है, ठीक ना। इस हेलो यानी इस div एलिमेंट के चारों तरफ यह स्पेस ऐड किया हुआ है। तो ये तो रहा कि हमने बताया था कि ये जब एक वैल्यू देंगे, जब हम दो वैल्यूज देंगे तो ये क्या करेगा कि फर्स्ट वैल्यू जो होगा वो टॉप और बॉटम का होगा, सेकंड वैल्यू जो होगा वो राइट एंड लेफ्ट का होगा। मतलब फर्स्ट वैल्यू टॉप और बॉटम का होगा, सेकंड वैल्यू राइट एंड लेफ्ट का होगा। तो फिर यहाँ देखिए, अभी आप देखेंगे कि लेफ्ट एंड राइट में ज़्यादा मार्जिन है और टॉप एंड बॉटम में मार्जिन क्या है, कम है। फाइन। अगर हम तीन वैल्यूज देते हैं तब क्या होगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 25 पिक्सल दे दिया। तो देखिए, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि हमेशा हम स्टार्ट करते हैं टॉप से। तो जब आप तीन वैल्यूज दिए हैं तो पहला वैल्यू जो होगा टॉप का होगा, दूसरा वैल्यू जो होगा राइट और लेफ्ट का होगा, और तीसरा वैल्यू जो होगा वो बॉटम का होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इसको होवर कर रहे हैं तो देखिए, पहला वैल्यू टॉप का, पहला मैंने दिया था 10 पिक्सल, तो 10 पिक्सल जो है टॉप वाला ले लिया है, ठीक। दूसरा वैल्यू मैंने दिया था 15 पिक्सल, तो देखिए इसके राइट और लेफ्ट में गैप जो है बराबर है, मतलब 15 पिक्सल का है। तीसरा मैंने दिया था 25 पिक्सल, तो 25 पिक्सल मतलब वो बॉटम में आप देखेंगे ऑरेंज कलर का स्पेस, तो वो क्या है, 25 पिक्सल है। तो ये तो रहा जब हम थ्री वैल्यूज देते हैं।
फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि हम चार वैल्यूज भी दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 35 पिक्सल दे दिया। ओके, चार वैल्यूज देंगे तो ये चारों साइड को कंसिडर कर रहे हैं। पहला वैल्यू जो होगा वो, फिर से देखिए, स्टार्ट कीजिए टॉप से और क्लॉक के डायरेक्शन में आप घूमिए। पहला वैल्यू टॉप का, दूसरा राइट का, तीसरा बॉटम का और चौथा जो है लेफ्ट का। तो देखिए यहाँ पे हमने जो भी वैल्यू दिया था, पहला जो 10 पिक्सल दिया है हमने, वो कहाँ पे ले रहा है? ये जो पहला 10 पिक्सल है वो टॉप पे ले रहा है, राइट। दूसरा जो हमने दिया है 15 पिक्सल, तो 15 पिक्सल जो है वो राइट साइड में लिया है, देखिए राइट साइड में। तीसरा जो है 25 पिक्सल बॉटम में लिया है, और 35 पिक्सल लेफ्ट में लिया है। ठीक, तो ये करके मैंने आप लोग को बताया था मार्जिन के बारे में। सिमिलरली हमारा एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, पैडिंग। देखिए बहुत सारे लोग जो है मार्जिन और पैडिंग के बीच में कंफ्यूज रहते हैं। मैंने बहुत से एक्सपीरियंस लोगों को भी देखा है कि मार्जिन और पैडिंग के बीच वो कंफ्यूज होते हैं। ओके, कहाँ पे मार्जिन ऐड यूज करना है, कहाँ पे पैडिंग यूज करना है, वो लोग मतलब हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, तो मैं आप लोग को एक क्लियर डिफरेंस बता रहा हूँ दोनों के बारे में, मार्जिन और पैडिंग के बीच में। ओके, जब हम लोग एक्चुअल प्रोजेक्ट पे आएंगे, जब मैं एक्चुअल प्रोजेक्ट आप लोग को बना के दिखाऊंगा, यूआई वगैरह बना के दिखाऊंगा, उस समय मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि कब मार्जिन यूज कीजिए, कब पैडिंग यूज कीजिए। ठीक ना, अभी के लिए हम लोग एक एक करके पहले टॉपिक्स के बारे में समझते हैं कि क्या क्या है, तब उसके बाद हम लोग उसमें जाएंगे। तो मैं बता रहा था कि पैडिंग क्या है। तो देखिए, पैडिंग कहने का मतलब है कि ये जो एलिमेंट है उस एलिमेंट के अंदर है। ठीक, देखेंगे अगर HTML एलिमेंट और उसका ये बॉर्डर है, ठीक ना, तो बॉर्डर और उस HTML एलिमेंट मतलब वो टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, राइट, या कुछ भी हो सकता है। तो उसके बॉर्डर और उस HTML एलिमेंट के बीच में जो हम गैप देना चाहते हैं, मतलब उस एलिमेंट के अंदर ही जो हम लोग गैपिंग देना चाहते हैं, वो हमारा क्या होगा, पैडिंग होगा। और मार्जिन मैंने क्या बताया था, इसके बाहर, बॉर्डर के बाहर स्पेस होता है, जबकि पैडिंग जो है इसके अंदर होता है, मतलब कंटेंट, HTML एलिमेंट के कंटेंट और उसके बॉर्डर के बीच के स्पेस को ही हम क्या बोलते हैं, पैडिंग बोलते हैं। तो देखो दोस्तों, पैडिंग भी सिमिलरली, सिमिलर टू मार्जिन, ये भी चार साइड्स में हम दे सकते हैं, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। यदि हम सिर्फ क्या करें, यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने दिया पैडिंग 20 पिक्सल का, फाइन। और यदि हम देखेंगे आकर के यूआई में, तो देखिए यहाँ पे जो पैडिंग है, ये जो ग्रीन कलर का आप लोग देख रहे हैं चारों तरफ, देखिए अगर मैं इसको बॉर्डर भी दे देता हूँ, ओके, 1 px सॉलिड। थोड़ा सा मैं आप लोगों को इंटरेस्टिंग बनाता हूँ इस चीज़ को, बॉर्डर 1 px, मार्जिन 10 px एंड पैडिंग 20 पिक्सल है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे, बॉर्डर क्यों नहीं लिया, 1 px सॉलिड ब्लैक। ओके, बॉर्डर के बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो एक बार फिर से जो है पिछले क्लास का वीडियो देख लीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा बॉर्डर हो गया। ओके, अगर हम देखते हैं इस एलिमेंट को, तो हेलो जो है इसका कंटेंट है, राइट, और ये ब्लैक कलर का 1 पिक्सल का बॉर्डर है। तो देखिए ये हेलो और बॉर्डर के बीच में 20 पिक्सल का गैप है, सारे साइड्स में अगर देखेंगे ग्रीन कलर वाला जो गैप है, तो ये हमारा पैडिंग है। और मार्जिन जो ऑरेंज कलर का आप देख रहे हैं, बॉर्डर के बाहर, एलिमेंट के बॉर्डर के बाहर का जो गैप आप देख रहे हैं चारों तरफ, कितना पिक्सल का, 10 पिक्सल का, वो आपका क्या है, मार्जिन है। तो आई होप आप लोगों को डिफरेंस क्लियर है बिटवीन पैडिंग एंड मार्जिन, राइट। तो
दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया है मार्जिन का कॉन्सेप्ट कि मार्जिन टॉप होता है, राइट होता है, बॉटम होता है एंड लेफ्ट होता है। वैसे ही आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअली आप क्या कर सकते हो, पैडिंग टॉप दे सकते हो 20 पिक्सल। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ऊपर का बॉर्डर और कंटेंट के बीच में 20 पिक्सल का गैप है। आप चाहो तो इंडिविजुअली पैडिंग लेफ्ट दे सकते हो 25 पिक्सल का। तो देखिए लेफ्ट में 25 पिक्सल का गैप हो गया, राइट। आप अगर चाहो तो बॉटम का भी दे सकते हो, सिमिलरली आप राइट का भी दे सकते हो, मतलब चारों साइड्स का आप दे सकते हो, ओके। और यदि आप चाहते हो कि सिर्फ शॉर्ट हैंड, मतलब कि सिर्फ पैडिंग लिख करके हम क्या कर दें, सारे वैल्यूज दे दें या उनको इंडिविजुअली भी दे दें, तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे देखो इंडिविजुअली करना है तो 10 पिक्सल, ये 20 पिक्सल, फिर से 30 पिक्सल एंड 50 पिक्सल मैंने दिया, ओके। चार वैल्यूज मैंने दिया है, एक एक करके देखेंगे। तो चार वैल्यूज मैंने दिया है, तो सिमिलरली मार्जिन की तरह ही ये कॉन्सेप्ट है। तो पैडिंग भी स्टार्ट करोगे आप टॉप से, राइट, मतलब क्लॉकवाइज घूम जाओ, टॉप फिर राइट लेगा, फिर बॉटम लेगा और फिर लेफ्ट लेगा। तो देखो यहाँ पे हमने क्या वैल्यू दिया था पैडिंग का, फर्स्ट वाला वैल्यू है 10 पिक्सल, तो टॉप वाला अगर देखोगे तो छोटा सा गैप है 10 पिक्सल। दूसरा है 20 पिक्सल, तो टॉप के बाद हमारा क्लॉक घूमेगा तो कहाँ पे आएगा, राइट में आएगा क्लॉक का सुई। तो ये राइट का अगर आप लोग देखोगे तो पैडिंग कितना ले रहा है, 20 पिक्सल। बॉटम का देखोगे अगर 30 पिक्सल, और फिर लेफ्ट का अगर देखोगे सबसे ज़्यादा ले रहा है 50 पिक्सल का, ओके। तो आप जो है ये शॉर्ट हैंड भी यूज कर सकते हो पैडिंग देने के लिए। इसमें भी आप तीन वैल्यूज भी दे सकते हो। तीन वैल्यूज दोगे तो क्या होगा, फर्स्ट वाला टॉप का होगा, सेकंड वाला जो मिड वाला है वो राइट और लेफ्ट का होगा, एंड ये वाला जो है हमारा बॉटम का होगा। देखो यहाँ पे मैंने तीन वैल्यूज दिया है, तो फर्स्ट वाला 10 पिक्सल जो है टॉप का है, सेकंड वाला जो 20 पिक्सल है वो लेफ्ट एंड राइट का है, एंड जो थर्ड वाला है 30 पिक्सल वो बॉटम का है, राइट। अभी अगर आप लोग ये समझ नहीं पा रहे हो कि ये कैसे आ रहा है इंस्पेक्टर वगैरह कैसे मैं कर रहा हूँ, ये इसके लिए भी मैं आप लोग को बताऊंगा, आप लोग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं एक्चुअल डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट करूंगा तो वहाँ पे आप लोग को सब कुछ समझाऊंगा कि कैसे हम डेव टूल को, ये जो टूल है इसको हम कैसे यूज करेंगे ब्राउज़र में, ठीक है। अभी के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक एक करके हम सब कुछ समझेंगे। तो मैंने आप लोगों को बता दिया पैडिंग के बारे में। अब हम चलते हैं हाइट विड्थ और मैक्स विड्थ के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हाइट, हाइट डिफाइंस द हाइट ऑफ HTML एलिमेंट। दैट्स अ गुड क्वेश्चन, दैट्स अ गुड पॉइंट। HTML एलिमेंट के हाइट को यह डिफाइन करता है, ओके। तो HTML एलिमेंट के हाइट को यह डिफाइन करता है। अब देखिए यहाँ पे पैडिंग हमने दिया है, इसको मार्जिन भी हम दे देते हैं, मान लो कितना, 20 पिक्सल, ओके। अब पैडिंग मैं दे देता हूँ 20 पिक्सल, फाइन। दोनों ही 20 पिक्सल में दे देता हूँ, छोड़ो इसको अभी के लिए। और मैं इस एलिमेंट को हाइट दे दे रहा हूँ, सपोज करो 100 पिक्सल का। तो जैसे ही मैं 100 पिक्सल का हाइट दूंगा एलिमेंट को, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे तो जो एलिमेंट है div एलिमेंट वो ये है, ये div एलिमेंट ये वाला है, मतलब जो ये है इतना है, वो उसका हाइट कितना है, 100 पिक्सल है। मतलब जो हाइट हमने 100 पिक्सल दिया है वो ना तो मार्जिन को इंक्लूड कर रहा है, ना ही बॉर्डर को इंक्लूड कर रहा है, और ना ही पैडिंग को इंक्लूड कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ एलिमेंट का हाइट है,
मतलब जो एलिमेंट आप दिए हो उसका हाइट सेट करेगा, उसके बाद ही आपका पैडिंग और मार्जिन होगा। मतलब टोटल हाइट अगर देखोगे एलिमेंट का तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस ये 2020 मतलब 40 हो जाएगा, 140। फिर ये 2020 मतलब कितना हो जाएगा आपका, 180 हो जाएगा। और फिर ये 0.0.8 मतलब 181.6 होगा, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो टोटल हाइट उतना हो जाएगा। बट जो एलिमेंट का हाइट है वो कितना है, 100 पिक्सल ही है। तो हाइट जो है वो HTML एलिमेंट का हाइट सेट करता है, अपार्ट फ्रॉम पैडिंग एंड मार्जिन। मतलब वो पैडिंग और मार्जिन को इंक्लूड नहीं करता है, पैडिंग और मार्जिन अलग से होता है, ठीक ना। तो टोटल हाइट अगर एलिमेंट का निकालना हो तो कैसे करोगे, जो हाइट आप दिए हो प्लस पैडिंग प्लस बॉर्डर प्लस मार्जिन, तो ऐसे आपको टोटल हाइट ऑफ द एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा है हमारा विड्थ। विड्थ भी जो है वो डिफाइन करता है HTML एलिमेंट के विड्थ को। चलिए इसको भी मैं समझा देता हूँ आपको। विड्थ मैंने दिया 300 पिक्सल यहाँ पे, तो देखो क्या होगा। देखो ये है हमारा 300 पिक्सल का एरिया। ये जो एरिया देख रहे हो मतलब बॉर्डर के अंदर ही है, क्यों, क्योंकि बॉर्डर से अंदर क्यों है, क्योंकि पैडिंग भी है। तो ये पैडिंग को इंक्लूड नहीं कर रहा है, 300 पिक्सल जो है ना वो पैडिंग को इंक्लूड नहीं कर रहा है, वो सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये सिर्फ HTML एलिमेंट के विड्थ को स्पेसिफाई कर रहा है, इसमें पैडिंग और मार्जिन इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर टोटल विड्थ ऑफ द एलिमेंट निकालना हो, टोटल विड्थ, तो लेफ्ट और राइट मार्जिन को ऐड कर दो, दोनों तरफ के बॉर्डर के विड्थ को ऐड कर दो, फिर से दोनों तरफ के ये क्या कहते हैं पैडिंग को इंक्लूड कर दो, तब टू और प्लस विड्थ ऑफ द एलिमेंट, तब जा करके टोटल विड्थ मिलेगा। लेकिन अगर आप विड्थ सेट कर रहे हो तो वो विड्थ क्या करेगा, वो सिर्फ HTML एलिमेंट का विड्थ सेट करेगा, वो पैडिंग और मार्जिन को इंक्लूड नहीं करेगा। ओके, तो जो एक्चुअल विड्थ ऑफ द एलिमेंट होगा वो विड्थ प्लस दोनों तरफ का पैडिंग, दोनों तरफ का बॉर्डर और दोनों तरफ का मार्जिन को के बराबर होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैक्स विड्थ डिफाइंस द मैक्सिमम विड्थ ऑफ द HTML एलिमेंट्स। मतलब कहने का मतलब है कि एक HTML एलिमेंट का मैक्सिमम विड्थ कितना हो सकता है। चलिए इसका कॉन्सेप्ट कब यूज होता है मैं ये भी बता देता हूँ। जैसे मैं विड्थ ना यूज करके मैक्स विड्थ 400 पिक्सल दे दिए यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, आप लोग देखेंगे कि स्क्रीन साइज चूंकि हमारा चौड़ा है, वाइड है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि पूरा 400 मैक्स विड्थ हमने दिया है 400। तो ये जितना इसको एरिया मिलेगा उतना वो स्ट्रेच करने की कोशिश करेगा, लेकिन कितना मैक्सिमम वो 400 पिक्सल तक है। अब देखिए, अब मैं स्क्रीन साइज छोटा करते जा रहा हूँ, तो देखिए अभी भी 400 पिक्सल है, अभी भी 400 पिक्सल है, लेकिन अब इससे अगर छोटा करेंगे हम, सॉरी इससे छोटा हो ही नहीं रहा है, अगर इसको मैं 600 पिक्सल दूँ हम्म तो देखिए क्या होगा, अगर हम 600 पिक्सल से छोटा कर रहे हैं तो यह जो है क्या होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। मतलब मिनिमम ये कितना भी विड्थ ले लेगा, ठीक ना, मिनिमम कितना भी विड्थ ले लेगा, लेकिन मैक्सिमम जो है कि ये कितना लेगा, 600 पिक्सल ही। अब कितना भी अब स्क्रीन साइज बढ़ाएंगे तो उससे 600 पिक्सल से वो ज़्यादा विड्थ नहीं कवर करेगा, ठीक ना। तो मैक्स विड्थ का कॉन्सेप्ट यही है। आई होप आप लोगों को ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए जो वैल्यूज हैं वो पिक्सल में, फिर से ये पॉइंट्स में या सेंटीमीटर में या फिर परसेंटेज में हम लोग दे सकते हैं। इन सब के बारे में मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक ना। अभी अभी के लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए, और जब हम लोग एक्चुअली यूज़ करेंगे इन सभी चीज़ों को तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा डिटेल में। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा बॉक्स मॉडल इन CSS के बारे में। अच्छा एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आप जितने भी
यहाँ पे जो आप एलिमेंट को देख रहे हैं ये एक बॉक्स की तरह ही है ना, एक बॉक्स ही है। और इस बॉक्स में मैं क्या हो रहा है कि मतलब इसको विड्थ है, हाइट है इस बॉक्स का, हम लोग इस बॉक्स को बॉर्डर दे सकते हैं, इस बॉक्स को हम पैडिंग दे सकते हैं, इस बॉक्स को मार्जिन दे सकते हैं। तो बॉक्स मॉडल इन CSS क्या कहता है कि every HTML element या every element in HTML is considered as a box। ओके, जिनके पास कौन कौन से प्रॉपर्टीज होती हैं, विड्थ होता है, जिनका विड्थ हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, उस बॉक्स का हाइट स्पेसिफाई कर सकते हैं, उस बॉक्स का मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो बॉक्स मॉडल इन CSS यही कहता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप लोग इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं, 1-2 साल तक का एक्सपीरियंस है, 3 साल तक का आपको एक्सपीरियंस है, तो ये इंटरव्यूज वगैरह में पूछता है कि व्हाट इज बॉक्स मॉडल इन CSS। सो एवरी HTML एलिमेंट इज कंसिडर्ड एज अ बॉक्स। ओके, और इस बॉक्स का क्या हो सकता है, विड्थ हो सकता है, हाइट हो सकता है, उसमें कंटेंट होता है, प्लस मार्जिन होता है, पैडिंग होता है। ठीक, तो विड्थ ऑफ द एलिमेंट डिफाइंस द विड्थ ऑफ द कंटेंट। तो अगर विड्थ ऑफ द एलिमेंट है वो क्या करेगा, विड्थ ऑफ द कंटेंट बताता है, ये पैडिंग और मार्जिन को इंक्लूड नहीं करता है, आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आज का हमारा क्लास इतना ही था। तो आज के क्लास में हम लोगों ने जाना मार्जिन के बारे में, रिवाइज किया, पैडिंग के बारे में जाना, हाइट विड्थ और मैक्स विड्थ के बारे में जाना, साथ ही हमने बॉक्स मॉडल इन CSS भी जाना। तो आज के लिए इतना ही। मुझे आशा है कि आप लोग मेरे वीडियोस देखते रहेंगे, लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और उन दोस्तों के साथ भी मेरे चैनल का लिंक शेयर कीजिए जो लोग वास्तव में सीखना चाहते हैं वेब डेवलपमेंट के बारे में। अभी मैं आप लोगों को बेसिक्स बता रहा हूँ, बाद में चल करके मैं एडवांस भी बताऊंगा। साथ ही मैं मतलब किसी फ्रेमवर्क को लेकर के, जैसे व्यू हुआ या एंगुलर हुआ या रिएक्ट हुआ, उन सभी चीज़ को लेकर के मैं वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन पहले हम बेसिक्स से ही स्टार्ट करते हैं ताकि अच्छा रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।